4 महीने बाद भी नहीं मिला एक मां को न्याय। नर्मदापुरम जिले के माखन नगर की पूर्व ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शोभना चौकसे के बेटे की मौत नर्मदापुरम के ऋषि चिल्ड्रन हॉस्पिटल डॉक्टर राजेश पाटिल के इलाज के दौरान छोटी सी शिकायत उल्टी के कारण हो गई थी, जिसमें डॉक्टर शोभना चौकसे ने डॉक्टर राजेश पाटिल पर इलाज में घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। लेकिन मौत के 4 महीने बाद भी पुलिस थाने से लेकर एसपी, कलेक्टर, आईजी, मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुकी है, लेकिन अभी तक मां को न्याय नहीं मिला। खबर भारतवर्ष के न्यूज़ रिपोर्टर को डॉक्टर शोभना चौकसे ने बताया कि मैंने मेरे बेटे अंश की डॉक्टर राजेश पाटिल के यहाँ इलाज के दौरान मौत होने के कारण शिकायत की थी, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। आप खुद ही समझ सकते हैं, एक पूर्व ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के साथ न्याय में ये लापरवाही बरती जा रही है तो साधारण इंसान के साथ क्या होता होगा। अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे न्याय के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। खबर बहुत पश्चिम से कमल मेहता, और आज हम उपस्थित हैं नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत माखन नगर में। यहाँ पर कुछ रोज पहले मार्च के महीने में डॉक्टर शोभना चौकसे, जो कि पूर्व ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं, इनके बेटे को केवल उल्टी होने के कारण होशंगाबाद के डॉक्टर राजेश पाटिल के यहाँ एडमिट कराया गया। लेकिन एडमिट होने के बाद में कुछ देर बाद 2 या 4 या 6 घंटे बाद बच्चे की मौत हो गई, और अभी तक डॉक्टर शोभना चौकसे मैडम दर की ठोकर खाकर ऐसी कोई सी जगह नहीं छोड़ी है जहाँ पे इनने न्याय की गुहार ना लगाई हो, और कहीं से भी इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वो घटनाक्रम क्या बताएंगे? सर, दिनांक 13 मार्च को मेरे बेटे अंश चौकसे को उल्टी हुई शिकायत के लिए हम लोगों ने ऋषि चिल्ड्रन अस्पताल में भर्ती किया था डॉक्टर राजेश पाटिल की यहाँ। उन्होंने भर्ती करके बच्चे को ठीक से देखा भी नहीं, और उन्हीं का इलाज चला। प्राथमिक इलाज किया उन्होंने, ना तो एंटीबायोटिक दी, ना रेगुलर मॉनिटरिंग की, और 6:30 बजे 7 बजे उन्हीं के अंडर इलाजरत रहते हुए मेरे बच्चे की मौत हो गई। उसको समय पर ना तो ऑक्सीजन मिली, ना समय पर ट्रेंड स्टाफ मिला जब वो सीरियस हुआ, और ना ही कोई बाल्य रोग विशेषज्ञ मिले उसको, और ना उसका सक्शन हुआ। और उन्हीं की यहाँ की फर्जी पैथोलॉजी लैब से मेरे बच्चे की मौत के बाद साधारण सी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट 2 घंटे बाद आई। तो आपके हिसाब से क्या करा? मेरे हिसाब से, और पोस्टमार्टम भी मैंने अपने बच्चे का कराया, जिसमें कि उसका दम घुटने से मौत आई। और घोर लापरवाही है ये। वहाँ ना तो पीडियाट्रिशियन रहता है और ना ही कोई ट्रेंड स्टाफ है, और बच्चों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। डॉक्टर राजेश पाटिल एक बार से दूसरी बार देखते नहीं बच्चे को। आपने न्याय की गुहार कहाँ लगाई बताएं? मैंने पोस्टमार्टम में दम घुटने से मौत आई, मैंने न्याय की गुहार आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, एसपी, सर्किलर, सीएम हेल्पलाइन, मानव अधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, सब जगह लगाई सर मैंने। एसडीओपी, थाना कोतवाली, सब जगह लगाई, लेकिन मुझे आज तक भी कोई ठोस कानूनन कार्रवाई नहीं मिल रही। आपको कहीं से भी कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई? मेरे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होशंगाबाद, जिन्होंने उस नर्सिंग होम की परमिशन दे रखी है, जो कि बिना मापदंडों के चल रहा है, वो आज भी ये कहते हैं कि जांच चल रही है, विसरा रिपोर्ट आएगी, जबकि विसरा रिपोर्ट तो 4-6 महीने 8 महीने बाद आएगी। जब आपकी पीएम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत और सिर्फ उल्टी से मौत आई है, प्रथम दृष्टया तो तुरंत ही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना, लेकिन वो सब मिली भगत है सर। और मैं एक डॉक्टर होते हुए भी अपने बच्चे के न्याय के लिए दर भटक रही हूँ, और मैं भटकूंगी, मैं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। अच्छा, आप एक बात बता सकते हैं, आप एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर होने के बाद दर भटक रही हैं, तो एक आम इंसान के साथ क्या होता होगा बताएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगी कि आम इंसान के साथ तो बहुत ज़्यादा लापरवाही और बहुत ज़्यादा धांधली होती है। और वहाँ के स्टाफ ने तो बताया कि मैडम आपका तो बच्चा था तो इसलिए अंदर था, हम तो बच्चे की लाश बाहर निकाल देते, तो कह देते आप बच्चा मरा हुआ लाए हैं। वहाँ के स्टाफ ने नाम नहीं बताने के उसमें मुझे ये बताया था। वहाँ अत्यंत घोर लापरवाही, उन्हीं की पैथोलॉजी फर्जी उन्हीं की है, और उनके रजिस्ट्रेशन के समय भी कोई बाल्य रोग विशेषज्ञ ने उस अस्पताल का निरीक्षण नहीं किया। बच्चे की मौत के बाद भी उसका निरीक्षण नहीं किया गया है। तो मैडम, जो जांच टीम बैठी थी उसमें आपको क्या हुआ बताएंगे? उसमें मैंने मेरे बयान, मेरी भाभी के बयान, सबके बयान हो गए हैं, लेकिन आज भी CMHO नहीं दे रहे हैं रिपोर्ट। और प्रथम दृष्टया तो मर्ग कायम हो जाता है, क्योंकि मैं भी सीनियर रही हूँ, मैंने भी 500 पोस्टमार्टम और कम से कम 3000 MLC की है, क्योंकि मालूम है कानून की भाषा, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। संभाग के स्तर पे भी बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, फिर भी मेरे बच्चे की मौत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो कि एक तरह का मर्डर ही है।
मैम, आप सीनियर मेडिकल ऑफिसर रही हैं और आपके बच्चे की डेथ के टाइम में अभी तक क्या कानून कार्रवाई हो जाना चाहिए थी और क्या नहीं हुई, बताएंगे? मैं 25-30 साल से नौकरी में हूँ और मैंने MLC PM सब किए हैं, बहुत सी कानूनन कार्रवाई देखी है। अभी तक मेरे हिसाब से मर्ग इंटीमेशन होता है, मर्ग जांच होती है और तुरंत FIR होती है 304A की कार्रवाई। जांच के बाद भले वो उसमें खात्मा लगे या फिर वो आगे बढ़े और फिर कोर्ट में जाए, चालान पेश हो। मेरे हिसाब से अभी तक तो 304A की कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि सारे सबूत मेरे पास थे कि घोर लापरवाही से बच्चे की मौत हुई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? होशंगाबाद CHO में क्या हो रहा है, कुछ बता पाएंगे? हाँ, होशंगाबाद CMHO ने ही ऋषि चिल्ड्रन अस्पताल को NOC दे रखी है, रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर रखा है, इसलिए बहुत ढिलाई बरत रहे हैं वो, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट का मामला है और वो जांच के नाम पर कभी विसरा रिपोर्ट आनी है, कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, कभी बयान देने हैं, इस हिसाब से वो टाला मटोली कर रहे हैं। और यदि विसरा रिपोर्ट और ये सारी रिपोर्ट CMHO देख कर फिर जाँच प्रतिवेदन बनाएंगे और उसके बाद फिर कोर्टवानी बनाएगी, तो फिर कानून क्या करेगा या कोर्ट क्या करेगी? सारी चीजें कोर्ट में डिसाइड होती है, दूसरा तो कोर्ट में आ जाती है। प्रथम दृष्टया है यदि वो नेगलिजेंसी पाई जाती है तत्काल 304A की कार्रवाई वैधानिक होती है और होना भी चाहिए। तो मैडम, वैसे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा हूँ, आप भी मेडिकल ऑफिसर हैं और वो भी मेडिकल में है, तो आपके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? मेरे साथ इसलिए भेदभाव हो रहा है क्योंकि वो प्राइवेट नर्सिंग होम है, उनका आपस में पेमेंट रहती है, लेन देन भी रहता है और वो कंसिडर भी करते हैं। और उन्होंने ही उनको NOC दे रखी है, जहाँ की 24 घंटे में 4 डॉक्टर कम से कम पीडियाट्रिशियन वाले होना चाहिए। 24 घंटे का अस्पताल है, वहाँ पर बहुत सारी कमियाँ हैं, मापदंड भी पूरे नहीं है, रजिस्ट्रेशन के समय भी नहीं थे, तो वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस चीज को डिले कर रहे हैं। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।